अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। तो बस अब मैं करने लगी हूँ घर की थोड़ी सी, घर की नहीं अपने रूम की डीप क्लीनिंग। कि ये ख़ास तौर पे जो कमरे में बेड होते हैं ना, बेड सेट, तो वो हम कभी कभार ही जो है वो उनको घसीट के या उनके नीचे से झाड़ू बहुत कम लगता है। तो ये पहला क्लिप ही मेरे बेटे ने बनाया हुआ है और ये हिल रहा है। हम निकाल रहे थे अपने रूम का मैट्रेस बाहर। मैंने इसके ऊपर से कवर उतारा, मैंने कहा कि इसका कवर वॉश करा दूं, और मैट्रेस निकाल दिया मैंने, क्योंकि मैट्रेस निकाल के इसको धूप लगवाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मैट्रेस जो होते हैं ना घर में, वो उनकी लाइफ क्या होती है, धूप। तो उसको धूप हफ्ते में ना सही महीने में 2-3 मरतबा ज़रूर लगवानी चाहिए। तो ये मास्टर बेडरूम का जो मास्टर बेड होता है, इसका निकालना मैट्रेस का काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो बस अब जो हमारे घरों में होता है, मैट्रेस उठाएंगे तो नीचे से आपको कागज़ात और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। डॉक्यूमेंट्स रखने की गद्दे के नीचे से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक सबके घरों में ऐसा ही होता होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर, डॉक्टर के नुस्खे, बच्चों की रसीदें, सब कुछ मैट्रेस के नीचे ही रखा जाता है। और ये पहले हालात चेक करें जी, हालात चेक करें कि जो साइड टेबल हम सजा के रखते हैं उनके पीछे की सिचुएशन क्या होती है। जो सफाई आगे से कर दो, कभी कभार मेरे जहन में जब आ जाए ना कि ये चीज़ें धकेल के या इनके पीछे से सफाई करनी है, तो मुझे जो आगे सफाई हुई हुई होती है उस पर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है बस ये वैसे ही है जब तक डीप क्लीनिंग नहीं होगी। तो मैंने ऑन कर लिया था वैक्यूम। ये संडे के दिन का व्लॉग है और मेरे हस्बैंड भी घर थे और बच्चे भी, तो बहुत सब ने हेल्प की थी। इतनी गंद थी, ये तो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा पहले मैं वैक्यूम के पाइप से इसको उठा लूँ, फिर बाद में झाड़ू दे लूँगी। तो बस मैंने ऐसे ही किया था, वैक्यूम के पाइप से सारी गंद पहले उठा ली। और ये बेड आगे किया, बेड के पीछे के हालात चेक करें। बेड के पीछे जो खिड़की है उसकी तो इतनी बुरी हालत थी ना। ये तो मैं जो आप देख रहे हैं ये तो समझ लें कि ये क्लिप शायद आगे पीछे हुए में, यहाँ ये तो साफ़ हुई हुई जगह आपको नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी। इससे पहले के जो हालात थे तो बस इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा। तो मैंने मास्क लगा के, मैंने कहा डबल मास्क चढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है ना। तो एकदम मेरे सर में दर्द और आँखों में पानी, वो जो एलर्जी की निशानियाँ होती हैं ना, मुझे बस एकदम से एलर्जी शुरू हो जाती है और फिर मुझे मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं। तो मैंने डबल मास्क चढ़ा लिया। ये देखें, ये क्लिप जो आगे पीछे हुए थे, पहले के हालात ये थे। ये देखें कितनी बुरी खिड़कियों की भी हालत थी, खिड़कियाँ जाम हुई हुई थी, अरसे से खोली नहीं थी। मैंने कहा जो चीज़ हम छोड़ देते हैं तो बस वो छोड़ ही देते हैं। फिर मैंने खिड़कियाँ खोली, मैंने कहा आज तो पूरा दिन जो है वो उसको धूप लगवाऊंगी। और अगर इतनी देर मैंने तो आज दिल में तैयार कर लिए थे, इतनी देर छोड़ना ही नहीं है, वरना बहुत 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 तरद्दुद करना पड़ता है आपको और चीज़ों की जो है वो हालत ही बिगड़ जाती है। तो ये फिर मज़ा नहीं रहता ना सफाई का। ये देखें, अब मैंने इनको साफ़ सुथरा किया। पहले मैंने वैक्यूम से उठाई थी सारी गंद, फिर मैंने इनको डस्टिंग करके साफ़ सुथरा करके तो छोड़ दिया था। डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और गंद क्या होती है, डस्ट। और बच्चों ने जो बेड के नीचे चीज़ें घुसानी होती हैं वो भी फिर साइड टेबल के पीछे से भी मैंने गंद निकाल के बेड से नीचे से, जहाँ तक फ़िलहाल मेरा हाथ पहुँच रहा था, मैं निकाल के इसको झाड़ू से उठा लूँगी। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी गंद ना साथ साथ में हेल्पर रख के वहीं पे थोड़ी थोड़ी उठा रही थी, क्योंकि ये जो गंद होती है कारपेट्स वाली, तो ये सब जगह लेके जाओ, जितनी जितनी हम आगे लेके जाते हैं उतनी उतनी ज़्यादा फैलती रहती है। तो मैंने कहा चलो जी भाई, आज अब कर ही दी है। साथ साथ फिर खाने का भी टाइम था। तो बच्चे घर थे ना, बच्चे इन कामों में घुसते हैं, खुशी से भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर बच्चों ने तंग भी बहुत करना होता है। तो बस ये देखें, मैंने यहाँ पे रख के आधी आधी गंद उठा ली। हर जगह पे जहाँ पे ज़्यादा गंद होती थी मैं वहीं पे हेल्पर रख के झाड़ू से उठा रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी। अभी मैंने वैक्यूम का पाइप उन्हें पकड़ाया हुआ था, मैंने कहा आप ये जहाँ जहाँ से नज़र आ रहे करें, तो मैं अब जो है वो झाड़ू से करती हूँ, तो मिल के फिर जल्दी से हो जाएगा। हेल्पर मैंने सफाइयों के लिए आपको मैंने बताया था कोई भी नहीं रखी हुई। तो ये देखें, बेड के पीछे का एरिया सारा क्लीन हो गया, डस्टिंग हो गई, झाड़ू लग गया। तो अब मैं मॉप लगा रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मॉप लगा के इस जगह को साफ़ सुथरा कर लूँ, ताकि अब कुछ ना, मुझे थोड़ी सी वो जो है वो तसल्ली हो जाए। और अब मैं इसको साथ के साथ किया करूँगी, हफ्ते में तो एक दफ़ा ज़रूर किया करूँगी, ताकि ना मुझे इतना ज़्यादा दर्द ना करना पड़े। इतने से कॉर्नर के लिए भी मेरा आधा दिन चला गया था, इतना काम था, इतनी यानी कि गंद थी। तो ये गलती कोताहियाँ जो हैं वो हमारी अपनी ही होती हैं, पहले हम करते नहीं हैं खुद, और बाद में जो है वो बस
डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मल झाड़ू तो लग जाता है, लेकिन डीप क्लीनिंग से अगर हफ़्ते में 1 दफ़ा कर लें तो आपको इतनी तरद्दुद से बच जाना पड़ता है और इतना काम नहीं खुलता फिर ना। तो ये बस अब बेड का हो गया था ये वाला एरिया क्लीन, तो मैंने बेड पीछे करवा के अपने हस्बैंड से हम दोनों ने मिलके करके, तो अब मैं साइड टेबल्स भी जगह पे रख लूँगी। और साथ फिर हम मैट्रेस भी ले आए थे, क्योंकि बारिश का कोई मूड लग रहा था, कवर मैंने उतारा हुआ था, मैंने कहा कवर तो मैं धुलवाऊँगी तो फिर ही डालूँगी। तो मैट्रेस हमने उल्टा करके डाल दिया था। और मैट्रेस की हमेशा आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा जिनके भी डबल मैट्रेस, तो ज़ाहिर बात है हर घर में होते हैं, तो इसको उल्टा सीधा ज़रूर करके डाला करें, इसकी साइडें चेंज कर दिया करें ना, ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर, तो इससे ना मैट्रेस हमारे सही रहते हैं। और अब मैं अपने हस्बैंड को कहा था आप जाएं, बच्चों को अब खाना खिलाएं, अब बाकी काम मैं करती हूँ। तो उनके अपने भी ज़ाहिर बात है मर्दों के हज़ार काम होते हैं, लेकिन वो ना जितना मुझसे हो सके उनसे तो वो मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं जब भी उन्हें छुट्टी मिले या फुर्सत हो। तो ये एक बड़ी सपोर्ट होती है ना हमारे साथ। तो यहाँ पे अब मैंने बेडशीट्स वगैरह भी डाल दी थी, बेड को अच्छे से डस्टिंग करके, तो डाल के तो मैं अब क्या करूँगी, अगला काम कर लूँगी। एक कॉर्नर बेड वाला कॉर्नर मेरा हो गया था डन। चलें जी, अब बारी है सेकंड कॉर्नर की, ये जो कुर्सियों वाला कॉर्नर है। वैसे भी मैं इसमें इतनी गंद नहीं होती है, तो मैं आपने मेरी व्लॉग्स में देखा होगा तकरीबन रोज़ाना ही मैं जो है वो कुर्सियाँ हटा के सफाई कर लेती हूँ। गंद तो होती है, बच्चे बैठ के ना टीवी देखते हैं तो फिर ना कुछ गिरा हुआ ही होता है, लेकिन जो गंद वो उस पहले कॉर्नर में थी बेड वाले में इतनी नहीं होती है। तो बस ये वाला कॉर्नर मेरा क्लीन ही था, मुझे इसके लिए इतना वो नहीं करना पड़ा। मेरा था कि कुर्सियाँ साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर ये रह गया था। मैंने कहा था अब ये इंशाल्लाह अगली क्लीनिंग में रखूँगी। तो बस ये वाला कॉर्नर मेरा हो गया था। अब बारी थी जी थर्ड कॉर्नर की, इस तरफ वाले की। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह हटाए, जो कि मेन काम होता है चीज़ें समेटना। बस जी जनाब, तो यहाँ पे मैं अब दूसरी तरफ वाली विंडोज़ को साफ़ कर रही थी। मेरे यहाँ पे शीशे भी 2 लगवाने वाले हैं, बस ये छोटे मोटे काम रह जाते हैं, बिल्कुल जहन में नहीं रहता। तो अब वेदर जो है वो खुल गया है, मौसम इंशाल्लाह ताला अब जो है वो जो छोटे मोटे काम हैं घर के वो कराएंगे। तो मैंने टीवी भी साफ़ कर लिया था, पंखा भी देखे मैंने साफ़ कर लिया था। और मैं कोई बेअक्ल ही कह लें, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि बेडशीट डाल के और फिर पंखा साफ़ करती हूँ, और फिर तो मुझे दोबारा से करना पड़ती है, साफ़ झाड़नी पड़ती है। तो अब मैं दूसरी तरफ वाली खिड़कियाँ साफ़ कर लूँगी। ये खिड़कियाँ मेरी इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि ये मोस्टली मैं रोज़ खोलती हूँ, सामने है, इनके आगे कोई चीज़ भी नहीं, तो ये मैं साफ़ करती रहती हूँ। वो जो बेड के पीछे है ना, वो बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों से ना काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं किया था। तो इन खिड़कियों का इतना मसला नहीं था, बस ये मैंने मोटी मोटी की तो साफ़ सुथरी हो गई थी। बस अब मैंने वैक्यूम को बाहर निकाला, क्योंकि वैक्यूम के हालात इतने ख़राब हो गए थे, उसमें इतनी डस्ट जम गई थी कि मैं जैसे ही चला रही थी वो अगली गंद भी जो है उसमें से निकल रही थी। मैंने कहा इसको साफ़ करने पे मैं घंटा लगाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं झाड़ू ही दे लूँ। तो बस अब मैंने झाड़ू देने स्टार्ट कर दिए थे। और ये जगह कमरा जो अगली तरफ होती है तो वैसे भी क्लीन ही होती है, तो यही होता है। बस साथ बच्चे मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। शावेज़ मेरा बहुत हेल्प करता है। एक बच्चा होता है जिसे लड़कियों वाले कामों में इंटरेस्ट होता है ज़रूर सबके घरों में होता होगा, जैसे लड़कियों वाली चीज़ें, लिपस्टिक्स, तीतपें और ये सब कुछ बहुत पसंद हो, क्यूटिक्स वगैरह। तो मेरे भी बच्चों को, बड़े वाले को नहीं, बड़े से माशाल्लाह, छोटे वाले को जो है वो इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, मेरे केचर, मेरी मेकअप वाली चीज़ें देखने का और मेरे साथ ये सफाइयों में हेल्प करने का। तो चलें जी साथ। अब यहाँ पे ये वाला सोफ़ा भी मैंने अभी उस दिन किया था, मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी इसके पीछे गंद हो गई थी। देखें
तो कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, बच्चों की चीज़ें और ये वो सब कुछ पड़ा ही रहता है। मैंने कहा अब हो ही रही है तो एक दफ़ा फिर कर दूँ चलो। तो ये मेरे सेंटर पीस भी धोने वाले हुए हुए थे, कंबल भी मेरे 1-2 धोने वाले हुए हुए थे। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं अपने ब्लैंकेट किस तरह से वॉश करती हूँ। क्योंकि आगे फिर सर्दियाँ शुरू हो गई तो फिर सूखना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल गर्मी है ना, तो बस सूख जाते हैं। अच्छा, जब आप एक दफ़ा क्लीनिंग वाले काम में घुसे हैं तो फिर आपको समझ लें कि और कोई काम ना करना पड़े, लेकिन पड़ना ना करना पड़े ऐसा कर हो नहीं सकता, क्योंकि किचन तो साथ साथ देखना पड़ता है खुद ही बच्चों वाले घर में। तो मेरा भी ये काम बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए हो गया था क्योंकि मैं बीच में से बार बार छोड़ के किचन में जा रही थी, खाने का टाइम हो रहा था, बच्चे घर थे। तो बच्चों को वैसे भी उस टाइम मोस्टली ज़्यादा भूख लगती है, जिस टाइम में ज़्यादा माइंड जो है वो ज़्यादा थोड़े सा बिज़ी हों, तो या कोई घर गेस्ट आए हो या फिर एक दफ़ा घर में कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो बच्चों को उस टाइम मम्मा की बहुत याद आती है। तो बस मेरा ये वाला कॉर्नर भी हो गया था डन। अब बारी थी मेरी ड्रेसिंग टेबल वाले कॉर्नर की, चौथे और लास्ट कॉर्नर की। मैंने ड्रेसिंग टेबल घसीटा। अच्छा, ये है काफ़ी वज़नी है, लेकिन अब मुझे घसीट घसीट के ना आदत हो गई है। तो इसके पीछे के हालात चेक कीजिएगा आप, इसके पीछे क्या हालात बने हुए हैं। कागज़ और बच्चों ने पता नहीं क्या क्या फाड़ के फेंका हुआ था। तो ये देखें जी, इसके पीछे के हालात चेक करें। बिस्किट्स, कैंडीज़ और पेंसिलें शार्प करके पता नहीं कब बच्चे यहाँ पे पेन्स फेंक देते हैं। और साथ ही दूसरी डस्ट, ये तो कैमरे में इतनी ज़ाहिर नहीं हो रही होती जितनी होती है। तो बस ये इस वाला कॉर्नर भी मैं इसमें से निकाल के ड्रेसिंग टेबल के पीछे से डस्टिंग करके ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो डस्टिंग वाली फीलिंग आ रही है ना जब मैं कर रही थी, मिट्टी मिट्टी सब तरफ। और तो यकीन करें कि साफ़ होने के बाद ना ये एक सुस्ती होती है, जो जाले बनते हैं और ये गंद होती है ना, तो इसके साथ बहुत सुस्ती वाली चीज़ें इनको कहते हैं। और नींद भी नहीं आती। अब जब कभी कभार ना इन्हीं की वजह से, वो इसी की वजह से होता है कि जब हम कहते हैं ना कभी कभार बेचैनी हो रही है और जब ये नींद ना आ रही हो, तो वो ये इन चीज़ों की वजह से भी होती हैं। एंग्जाइटी अटैक्स का ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से भी हो जाते हैं, हम लोग गौर नहीं करते ना। ये बड़ी घर में नौसत की निशानियाँ होती हैं। तो बस अब मेरा वो हो गया था रूम डन। अब मैं आई थी, मेरे रात को गेस्ट आए थे, तो बर्तन मैंने वॉश करके छोड़े थे, वो ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको अलमारी में लगा दूँ किसी दिन। इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में आपके साथ अपनी क्रॉकरी कलेक्शन भी शेयर करूँगी। कुछ मेरे जहेज़ किए हैं, कुछ मैंने खुद जो है वो कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह कमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बस मैं अब चीज़ें जगह पे रख दूँगी। अच्छा, बर्तन निकालना आसान होता है, तो उनको रखना उतनी ही सुस्ती लगती रहती है। पता नहीं क्यों मेरी ये सुबह की रखी हुई, अभी शाम के टाइम में रख रही थी, तो मैंने कहा बच्चे तोड़ ही ना दें, अब उठा दूँ, लेकिन बड़ी सुस्ती लगती है वापस अलमारी में रखते हुए। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, या फिर मुझे ही लगता है। तो ये हो गया था मेरा ये वाला काम भी डन। क्योंकि ना ये बच्चे जो हैं वो एकदम से अट्रैक्ट कर रही होती है ना, जो चीज़ें आपने ख़ास तौर पे दूर रखी हों या बच्चों को कहा हो कि नहीं छेड़ना, ये चीज़ नहीं खोलनी, तो वो फिर चीज़ें बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन माशाल्लाह से फिर भी मेरे बच्चे अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब वो इतना नहीं करते। तो इस वजह से अब मुझे थोड़ी सी टेंशन कम होती है। उसके बाद जी फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मेरे पास जो बेसिक सब्ज़ियाँ, फिर मैंने उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, हमने खाना खाया। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने लाए थे प्याज टमाटर वगैरह। मैंने जो है वो अपना वेजिटेबल स्टैंड अभी उस दिन वॉश किया था, मैंने इसको वॉश नहीं किया, साफ़ किया बस। जो पहली अगली गंद थी तो वो निकाली, और ये सब रख दूँगी इसके अंदर। जो सब्ज़ियाँ लाए थे वो समेट के, तो ये काम भी फिर मेरा हो जाएगा डन।
फ्रिज में भी आ गए हैं, देखें जी। नहीं कट के तो नहीं आए, खैर इस छुरी का कमाल है। अब है जी शाम का टाइम और बच्चे ना आजकल गर्मी की वजह से रोज़ शर्ट पहन के जाते हैं स्कूल। शर्ट पैंट चल जाती है चलो क्योंकि पैंट ब्लैक है, लेकिन वाइट शर्ट का हशर नशर बिगड़ा हुआ होता है। मैंने दो दो रखी हुई हैं शर्ट्स, लेकिन तकरीबन मतलब कि रोज़ ही मुझे वॉश करनी पड़ती हैं। एक ही दिन चलती है शर्ट, और आज मैंने जितनी उनकी रखी हुई हैं सारी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा पहले इनको धो लूँ क्योंकि सुबह इनमें बिल्कुल गुजारा नहीं था। और स्कूल में क्योंकि सुबह जाते ही असेंबली में यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, तो फिर फ़ायदा नहीं ना इतनी मेहनत करने का। अगर आपके बच्चे स्कूल अच्छे तरीके से तैयार ना हो के जाएँ, साफ़ सुथरे ना जाएँ, शर्ट्स गंदी हों, जूते पॉलिश ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं आपको। तो मैंने कहा कि पहले अब मैं शर्ट्स वॉश करके छोड़ दूँ, तो फिर इतनी गंदी देखें आप एक दिन पहनते हैं, हालांकि वो कुछ फर्नीचर का आई थिंक पॉलिश उतरती है, ये क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। शर्ट्स के बाजू ब्लैक हुए हुए होते हैं पूरे। सर्दियों में तो चलो ये होता है ऊपर स्वेटर होती है, कोट होता है तो छुप जाती है शर्ट, सिर्फ कॉलर नज़र आ रहा होता है, लेकिन गर्मियों में नहीं। और सॉक्स से भी स्मेल आती है क्योंकि गर्मियाँ तो सॉक्स भी मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। रखती मैं स्पेयर हूँ साथ, लेकिन फिर बू वाली घर में भी नहीं रखी जाती, तो इसलिए सॉक्स तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इनकी शर्ट्स को वॉश अच्छे से। मैंने मशीन में मेरी हेल्पर आती हैं जो, वो आती हैं सिर्फ थर्सडे वाले दिन, तो बाकी जितने भी दिनों के ज़रूरी कपड़े हों वो वाले मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो अब मैंने कर ली थी यहाँ पे शर्ट्स वॉश, अब इनको पानी से निकाल लूँगी जल्दी से। उसके बाद क्योंकि वाइट शर्ट्स हैं तो मैं रॉबिन नील भी लगा लेती हूँ, और ये यकीनन आप सबको अपने बचपन की अपनी यूनिफ़ॉर्म कॉलेज की और उसकी याद आ गई होगी कि हम अपने यूनिफ़ॉर्म्स में लगाया करते थे। मैं अपने बच्चों की शर्ट्स पे भी नील लगा लेती हूँ। उसको मैंने नीम गर्म पानी लिया, उसमें 3-4 कतरे टपकाए नील के, और आधे घंटे 20 मिनट आधे घंटे के लिए मैंने इसको डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि ये नील कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो कि फ़ौरन लग जाएं। तो थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो फिर इसके बाद इन्हें फैला दिया था कि ये सूखेंगी भी। देखें शाम हो रही थी, मगरिब होने वाली थी, मगरिब के टाइम होने वाला था, तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुज़र जाता है। तो कल फिर से स्कूल की रूटीन है, और क्योंकि संडे था तो आज पता ही नहीं चला, गुज़र गया पूरा हफ़्ता जो है वो सैटरडे संडे के इंतज़ार में गुज़रता है, और सैटरडे संडे आता और झटपट चला जाता है, बस यही होता है। तो यहाँ पे मैंने अब फैला दी थी शर्ट्स, और अब मैं जो है वो चलूँगी अंदर। किसके हस्बैंड है जो ऐसा करते हैं, बच्चे पास कुछ भी कर रहे हो मोबाइल पे लगे रहते हैं और मौन व्रत रख लेते हैं, और मोबाइल पे देखे बिना ही अगर कह दो भी जैसे कि बच्चों को रोको मोबाइल पे रखे बिना नहीं करो बच्चों। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं मुझे बताना। मेरा मियाँ साहब तो यही करते हैं, वो मौन व्रत रख लेते हैं जब भी बच्चे कुछ कर रहे हो, लाइक तक किए क्वेश्चन कुछ भी इधर उधर फेंक रहे हों, तो वो उन्हें कुछ दुनिया का होश नहीं होता। तो अभी मेरी इस बात से थोड़ी सी उनसे बहस हो रही थी, और मोबाइल चीज़ ही ऐसी है फिर कि इससे नहीं रहता। तो बस अब उठूँगी, बच्चों को खाना शाना दे के बाकी का काम करते हैं। उसके बाद जी मैं फिर से आ गई थी किचन में, हांडी की तैयारी करनी थी क्योंकि चावल सालन मैंने चढ़ा दिए थे। साथ के मैंने इतने दिनों का घर पे मक्खन बना के फ्रिज में रखा हुआ था, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको बनाऊं। जनाब हो रही है अब रात के खाने की तैयारी। सालन चढ़ाया हुआ मैंने चिकन का, चावल मेरे बन गए हैं। प्लेन चावल, हम लोग ना कश्मीर में रात को चावल ही खाते हैं। चावल बन गए, सालन चढ़ा दिया है। तो ये इतने दिनों से रखा हुआ था मक्खन बना के, तो मैंने कहा इसको घी बना लूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब ये घी बनेगा, साथ साथ सालन की भुनाई हो रही है, साथ साथ बोलने दे, साथ साथ में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बस जी उसके बाद बच्चों को खाना शाना खिलाया, इतनी देर मेरा घी बन गया था। तो मैंने कहा अभी ये रात के जो थोड़े बहुत किचन के काम होते हैं ना, मैंने कहा मैं वो निपटा लूँ, तो फिर आराम से जाके रेस्ट करूँगी। तो इसको निकाल लूँगी प्लास्टिक वाले टिफ़िन में, जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं कंटेनर में डाल लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसी वाली सिल्वर वाली कटोरी में डाल दूँगी, क्योंकि ना प्लास्टिक में गर्म चीज़ नहीं डालनी चाहिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने
बना लिया था मज़े का गरमा गरम सा देसी घी। तो बच्चों को सुबह पराठे बना देती हूँ और घर की बनी हुई चीज़ की बात ही और होती है और बच्चे मेरे खा भी लेते हैं। पराठे बने हुए खा लेते हैं, इस तरह नहीं खाते हैं। हालांकि इस तरह का घी चूरी बना के खाओ तो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं, तो बस नहीं खाते। तो वो पका हुआ खाते हैं पराठों के अंदर। तो साथ देखें दूध की जो नूर होता है उसकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। इसके बाद भी जो बचता है वो भी मोस्टली लोग खा लेते हैं, मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। उसके बाद ये सूजी रखी हुई थी, इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में इस तरह पैकेट रखा हुआ था तो बार बार गिर रही थी, तो मैंने बोतल धो के खुश की, तो मैंने कहा इसमें डाल के मैं फ्रिज में रख दूँ। बस जी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी सुबह की स्कूल की तैयारी करने के लिए ना। शूज़ वगैरह और प्रेसिंग और पॉलिश वाला जो काम है वो मैं रात में ही करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी देर हो रही होती है और सच्ची जो बात है ख़ुद की भी आँखें नहीं खुल रही होती, तो इतना टाइम नहीं होता। मसा नाश्ता और लंच बॉक्स बनते हैं और बच्चों को नाश्ता कराना और तैयार कराना, यही काम सब बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो बस मैंने जल्दी से यहाँ पे शू पॉलिश कर लूँगी, उसके बाद बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लूँगी, तो मेरा काम जो है वो रात वाला डन हो जाएगा। बस ये अब शर्ट्स कर लूँगी प्रेस। तो ड्राई हो गई थी, इतनी ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी। मैंने कहा जो कसर रह गई वो प्रेसिंग में इस्त्री के साथ पूरी हो जाएगी। सॉक्स भी मैंने फैला दी थी अंदर ला के, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट धोई थी तो इस वजह से ड्राई नहीं हुई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक सेकंड नहीं लगना सब्सक्राइब का बटन दबाने में। तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, पहले करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द अच्छे से इसी तरह के मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। चाहूँगी मैं आपसे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। एंड आई अगेन सेड कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी और लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।